दैट इज़ साइंस। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर का, दैट इज़ सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये टेक्स्ट बुक्स आपके सामने है। ये जो टेक्स्ट बुक का थ्योरी आपको दिख रहा है यही मैं आपको भी समझा कर देने वाला हूँ ईजी और शॉर्ट वे में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो टॉपिक है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आपको पहले समझना है कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। आफ्टर दैट आपको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं। ओके, चलो समझते हैं कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए मोशन किसे कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बाद में उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, फिर पोजीशन यहाँ पर आ गई, फिर पोजीशन यहाँ पर आ गई, फिर पोजीशन, यानी ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम तो शुरू है, टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं। टाइम तो शुरू है, टाइम के साथ में ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मोशन किसे कहते हैं। अब देखिए फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आया पोजीशन चेंज किया, फिर यहाँ पर आया पोजीशन चेंज किया, फिर यहाँ पर आया पोजीशन चेंज किया, फिर यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर आया। अब ये केस में भी ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज की, यानी ये केस में भी ऑब्जेक्ट मोशन में ही है। लेकिन आप थोड़ा सा पैटर्न देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो सर्कुलर पाथ में, यानी वो गोल गोल घूम रहा है। एक्चुअली वो अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर इधर, यानी एक्चुअली वो अपनी पोजीशन चेंज ही कर रहा है, लेकिन उसका जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर पाथ में वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट मोशन में तो है लेकिन सर्कुलर पाथ में है, इस वक्त हम उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अब देखिए हम आ जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ, ठीक है। अब जैसे आपको दो डायग्राम यहाँ पर दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल भी सर्कुलर मोशन में ही घूम रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये भी सर्कुलर मोशन में ही घूम रहा है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तभी सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। अब ये कैसे, तो देखिए जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस सर्कल के सेंटर की तरफ। यानी मैंने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की ओर है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप किसी ग्राउंड में जाओगे या आपकी बाइसिकल या फिर आपकी जो बाइक है वो बाइक लेकर आप अगर सर्कुलर मोशन में ऐसा घूमते रहोगे कंटिन्यूसली, तो आपको कुछ देर के बाद ऐसा फील होगा कि आपको अंदर की ओर कोई खींच रहा है, अंदर की ओर आपको कोई खींच रहा है। यानी उस वक्त आप सर्कुलर मोशन में है तो आपके बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, सर्कल के अंदर। तो यही जो फोर्स लगता है ना अंदर की तरफ, वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब आपको समझ में आ गया होगा, और सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट होगा तभी ये जनरेट होगा, ठीक है। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है दो तरह से। एक वो पूछेगा डिफाइन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पूछेगा, या फिर व्हाट इज सर्कुलर मोशन। दोनों भी क्वेश्चन एक मार्क के लिए ही आएंगे। या फिर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स पर, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी क्वेश्चन एक मार्क का ही होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, चांसेस ज़्यादा किसके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके पहले आ चुका है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है इस पर तो लिखना कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दोनों में से एक डायग्राम निकालिए। वैसे तो एक मार्क के क्वेश्चन के लिए डायग्राम निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था एग्जामिनर को जितना चाहिए उससे ज़्यादा आप लिखिए, तब आपका स्कोर अच्छा होगा। तो आप एक डायग्राम, ये वाली डायग्राम निकालिए, ईजी है, और एक ऐसी लाइन अंदर दिखाइए, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये डायग्राम ईजी है, जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। अब थ्योरी में आ जाते हैं हम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो लाइन यहाँ पर मैंने दी है वो है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में है, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में, यानी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखिए, द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, यानी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के फॉर्म में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो क्या होता है, द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर की ओर है। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो इस वक्त इसे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल का ही अर्थ होता है
सेंटर सीकिंग, और सेंटर सीकिंग का अर्थ क्या होता है, दैट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर की ओर, सर्कल के सेंटर की ओर, इस यानी ही होता है सेंटर सीकिंग, यानी ही होता है सेंट्रीपिटल। ठीक है। बाद में देखिए द मून विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज अराउंड इट इन अ डिफिनाइट ऑर्बिट। अब मून जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम, बिकॉज उन दोनों के बीच में, अर्थ और उन मून के बीच में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसा देखिए ये अर्थ है और ये मून ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो मून सर्कुलर मोशन में ना, और ये अर्थ उसके लिए सेंटर हो गई, तो मून पर इधर की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस मून पर इधर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझ में आ गया, और एग्जाम में लिखना क्या है वो थियोरेटिकल मटेरियल भी मैंने आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।